नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो आजम खान लगातार मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उन्हें एक बड़ी राहत दी है। हालांकि पहले भी हमें इस तरह की चीजें देखने को मिली थी, जब आजम खान ने निचली अदालतों को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि निचली अदालत मुझे इंसाफ दिला पाएंगी, इंसाफ दे पाएंगी समय से, इसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं है। वो हाई कोर्ट की तरफ मूव करते हैं, रुख करते हैं और उसके बाद ये देखा जाता है कि 2017-18 का जो मामला था उसमें हाई कोर्ट बड़ा आदेश देती है और उस मामले को निरस्त कर देती है। और अब भी इसी तरह की चीजें सामने आ रही हैं। यूपी सरकार ने लगभग 11 मामलों में यह कहा था कि जो बेल है वो कहीं ना कहीं आजम खान को ना मिले और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि आपको निचली अदालतों की तरफ रुख करना पड़ेगा। हाई कोर्ट इस आदेश को कैंसिल करता है, यानी कि निरस्त करता है। तो अब इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो आजम खान लगातार पिछले कई सालों से या तो जेल के चक्कर काट रहे हैं या फिर कोर्ट में लगातार अपनी सुनवाइयों के दौरान देखे जाते हैं। हालांकि उनकी उम्र जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और वो ये भी कहते हैं कि मेरी जो तबीयत है वो अब ठीक नहीं रहती, और इसी को लेकर उनके वकील बार बार कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाते हैं। इसमें यह कहा जाता है कि या तो वो शहर से बाहर हैं, प्रदेश से बाहर हैं, या फिर ज्यादातर मौकों पर वो बीमार रहते हैं। हालिया समय में हमने देखा कि अखिलेश यादव ने उन्हें एक बड़ा पद जो है वो समाजवादी पार्टी में दिया था और इसको लेकर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम वोटर खुश हो जाता है तो इससे समाजवादी पार्टी को एक बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले कहीं ना कहीं निकाय चुनाव होने की पूरी पूरी संभावनाएं है। हालांकि ये जो पूरा मामला है वो फिलहाल कोर्ट में है, यानी कि तारीखों का ऐलान कब होगा ये कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सुनवाई चल रही है उसके बाद तय हो पाएगा। लेकिन आजम खान और अखिलेश की जो जोड़ी है वो अब किस तरीके से कमाल करेगी ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर नेताजी की बात करी जाए तो जब नेताजी सियासत में एक्टिव थे और यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब आजम खान जो है वो बड़े बोल बोलते हुए नजर आते थे। वो डीएम को धमकी दे देते थे और कहते थे कि मैं तुमसे जूता साफ करवा लूंगा। इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आती थी। लेकिन अब जो है वो दौर बदल चुका है। 2017 में योगी सरकार आती है। वो सरकार लगातार इस बारे में दावा करती है कि सुशासन की सरकार है, ये सरकार बुलडोजर की है, यानी कि जो सरकार के खिलाफ या फिर जनता के खिलाफ नजर आएगा उसके ऊपर जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी की खास तौर पर अगर हम बात करें तो 5 साल जब वो राजनीति में रही, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद संभाला, इस दौरान देखा गया कि यूपी में कई बड़े दंगे भी हुए और इनको लेकर आज तक इनका जो दंगों का जो दाग है वो आज तक समाजवादी पार्टी के ऊपर है। हालांकि अखिलेश यादव से जब जब इस बारे में सवाल किया जाता है वो बात को पलट देते हैं। लेकिन क्या माना जाए कि जिस तरीके से आजम खान को लेकर ये उम्मीद जताई जा रही थी और कई रिपोर्ट के जरिए भी हमने ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो जिन तमाम मामलों में आजम खान के ऊपर आज कोर्ट की तलवार लटक रही है, कानून की तलवार लटक रही है, अगर ऐसे में ये शिकंजा अगर उनके ऊपर कसता हुआ नजर जो आ रहा है नहीं होता, यानी कि कोर्ट एक बड़ी राहत दे देती है, तो फिर आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि विधायकी भले ही आजम खान की जा चुकी हो, अब्दुल्ला आजम की जा चुकी हो, स्वार सीट पर जल्दी एक चुनाव होने वाला है, लेकिन अगर प्रचार की बात करी जाए तो वो हक उनसे नहीं छीना गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला किया था। समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से हमने आपको यह भी बताया था कि स्वार सीट पर एक बार फिर से चुनाव होगा, और अगर इस सीट की बात करी जाए तो बीजेपी की तरफ से कौन सा उम्मीदवार इस सीट पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा इसका ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जयाप्रदा भी इस सीट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि इससे पहले जो रामपुर का चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, वहां पर आकाश सक्सेना ने बड़ी जीत हासिल की थी। और जैसे ही यह ऐलान हुआ कि स्वार सीट पर एक बार फिर उपचुनाव होने वाला है तो इस बात की चर्चाएं जो है वो लगातार की जाने लगी कि क्या अब आने वाले वक्त में स्वार सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थी। हालांकि आजम खान की विधायकी रद्द हुई तो वो उनकी एक सीट कम हो गई। अब स्वार सीट की अगर बात करी जाए तो यहां पर भी ऐसी ही चीजें देखने को मिल सकती हैं। अगर विधानसभा की बात करी जाए तो बजट सत्र चल रहा है और जिस तरीके से हम लगातार पहले ये देखते थे कि कोई ना कोई आजम खान के परिवार से विधानसभा में मौजूद होता था,
अब इस तरह की चीजें नहीं देखी जा रही हैं। तो स्वार सीट को लेकर हमने चर्चा करी और हमने चर्चा ये भी करी कि समाजवादी पार्टी में आने वाले वक्त में आजम खान का क्या कद रहने वाला है। लेकिन अब ये भी बात करना जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से खान परिवार में आजम खान अब्दुल्ला पर जो है वो लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा था, अब उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे अदीब, उन पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़े मामले में उनके साथ साथ तमाम जो और 4 लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कानून का शिकंजा भी कसता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि कोर्ट ने जो वारंट जारी किया है वो जमानती वारंट है, यानी कि उन्हें आसानी से इस मामले में जमानत मिल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार और खास तौर पर अगर अखिलेश और आजम की बात करी जाए तो ये कहते हैं कि बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। हालांकि अखिलेश की अगर बात करी जाए तो उनके ऊपर अभी सीबीआई और ईडी जैसा शिकंजा नहीं कसा है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सरकार पर हमलावर रहते हैं। लेकिन अगर आजम परिवार की बात करी जाए तो उनके पास अब विधायकी नहीं है, सरकार नहीं है, तो वो बड़ा पद नहीं है और इसी के चलते कहीं ना कहीं आजम लगातार घिरते हुए नजर आते हैं। हालांकि अभी भी ऐसे कई मामले बचे हैं जिसमें आजम खान को एक बार फिर कोर्ट जाना पड़ सकता है और सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में आजम खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जब आजम खान जो है वो कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं, कोर्ट की तरफ से फटकार लगती है और उसके बाद आजम खान कोर्ट में पहुंचते हुए नजर आते हैं। तो अब क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में तमाम चीजों को देखते हुए आजम खान किस तरीके से समाजवादी पार्टी में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और किस तरीके से कहीं ना कहीं चुनाव में उनका जो प्रतिनिधित्व है वो रहेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, इसमें लगभग 80 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के पार्टी में आने के बाद ये पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में शिवपाल मैजिक अगर चलता है तो समाजवादी पार्टी को न सिर्फ फायदा होगा बल्कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम तरह के हमने सर्वे देखे, इन सर्वे में यही चीजें सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी। लेकिन यूपी की अगर बात करी जाए तो 80 में से कितनी लोकसभा सीटें बीजेपी जीत पाएगी, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो मायावती ने भी कहा था कि वो किसी पार्टी का समर्थन लेंगी, ना ही किसी पार्टी को समर्थन देंगी। तो पूरे अगर तमाम मुद्दे को देखें, मामले को देखें, तो क्या आजम खान के ऊपर जिस तरीके से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले वक्त में उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मायावती आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी इस तरह की जो कानूनी कार्रवाई है उसका सामना कर सकती थी। लेकिन बीजेपी के ऊपर अब वो इस तरीके के बयान नहीं देती हैं, ना ही तंज कसती हुई नजर आती हैं। कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। नमस्कार।